जीवन को सुखी बनाने के लिए सभी लोग दिन रात परिश्रम करते हैं, है ना? हम सभी परिश्रम करते हैं, फिर भी बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो सुखी दिखाई देते हैं। इसके अलावा हर आदमी की सुख की परिभाषा भी अलग-अलग होती है। कोई सोचता है कि बहुत सा धन इकट्ठा कर लेने से वह सुखी हो जाएगा, तो कोई मानता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर बन जाने से उसका जीवन जो है सुखी हो सकता है। और खुश रहने और सुखी रहने का मतलब होता है अपने मन और अंदर से खुशी का अनुभव करना। जी हाँ, इस चीज़ का एहसास करना कि हम खुश हैं, सुखी हैं। सुखी जीवन यानी हैप्पी लाइफ, जिसको पाने की चाह में व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है। जिस प्रकार की लाइफस्टाइल भरा जीवन हम जीते हैं, उसे ही सुखी जीवन का मंत्र मानते हैं। लेकिन दोस्तों, वास्तव में हम में से कोई भी या बहुत कम लोग इस शब्द का वास्तविक मतलब जो है जानते हैं। पहले की अपेक्षा भले ही आज जीवन सुख सुविधाओं से पूर्ण है, फिर भी व्यक्ति जो है मानसिक रूप से सुख का अनुभव नहीं कर रहा है। इसके कई कारणों में से एक प्रमुख कारण है संतुष्टि ना होना। जी हाँ, बिल्कुल, इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो छोटी छोटी चीज़ों में खुशी तलाश लेते हैं, और वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सब कुछ होते हुए भी असंतुष्ट और दुखी रहते हैं। दोस्तों, सुख और दुख जीवन के दो पहिए जैसे हैं। यदि दुख है तो सुख भी आता है, और सुख है तो दुख का सामना भी करना पड़ता है। और दोस्तों, भले ही आप कितनी सुविधाएं क्यों ना जुटा लें, पर इस खुशी इस बात पर निर्भर नहीं है कि क्योंकि सुखी जीवन हैप्पी लाइफ का कोई मूल्य नहीं होता, बल्कि हमारे साथ जो कुछ भी इस जीवन में है, हमारे पास है, इसमें सुख और दुख इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी प्रतिक्रिया जो है कैसी है। जी हाँ, बिल्कुल, हमारे नज़रिए की बागडोर जो है हमारे हाथों में रहती है। सुखी जीवन का मतलब होता है अपने मन और अंदर से खुशी का अनुभव और एहसास करना। सबसे पहले अपने अतीत की यादों से बाहर निकले। यदि आप एक हैप्पी लाइफ चाहते हैं, तो सबसे पहले हमेशा के लिए अपने अतीत की उन यादों को भुला दें जो आज भी आपको वर्तमान में तकलीफ देती हैं। यदि आप वर्तमान में भी अपने अतीत से जुड़ी उन नकारात्मक घटनाओं को याद करते रहोगे, तो अपने वर्तमान में सुखी जीवन के पल का एहसास कभी भी महसूस नहीं कर सकते। दोस्तों, खुद की कमजोरियों और बुराइयों को स्वीकारना भी सुखी जीवन जीने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। जब तक आप अपने अंदर छुपी हुई कमजोरियों और बुराइयों को पहचान कर और स्वीकार करके उनका सामना नहीं करेंगे, तब तक आप उन्हें दूर नहीं कर पाएंगे, और तब तक आपके लिए अपने जीवन को खुशहाल बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि हम अपने भूत और भविष्य में जो भी गलतियां कर चुके हैं या कर रहे हैं, उनको खुले मन से माने और स्वीकार करके सुधारने की सोचें। तो दोस्तों, हमारे भीतर जो है छुपी बुराइयों और अच्छाइयों को हमसे बेहतर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जान सकता। इसलिए जीवन को हैप्पी लाइफ बनाने के लिए खुद को पहचानना सीखें, जिसके लिए आपको अपने जीवन के व्यस्त समय में से कुछ पल निकालकर आत्मचिंतन और आत्म मंथन करना चाहिए। आपको इस बात का एहसास होगा कि यदि आप क्या चाहते हैं और आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। ये सब आप तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आप शांति से ध्यान लगाकर खुद के मन के अंदर झांकने की कोशिश नहीं करेंगे। और दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि दूसरों की सहायता करना सीखें। दूसरों की सहायता करना भी सुखी जीवन जीने का बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। दूसरों की मुसीबत के वक्त बिना किसी उम्मीद के सहायता करने से आपको हमेशा ही एक अलग सुकून का अनुभव कराएगा, जो आपके जीवन को खुशहाल भी बनाएगा, और जिस व्यक्ति की आपने उसके मुसीबत के वक्त सहायता की है, वो भी आपको और आपके परिवार की खुशियों के लिए हमेशा भगवान से प्रार्थना करेगा। और दोस्तों, दूसरों को माफ़ करना भी बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, जब तक खुद की गलती होती है तो हम उम्मीद करते हैं किसी बस कोई सॉरी हमें बोलने भर से हमें आराम मिलता है, लेकिन जब दूसरा अपनी गलती के लिए आपसे माफ़ी की उम्मीद करता है, तो हमारा रवैया जो है बदल जाता है। शायद हम उसकी गलतियों को भुला नहीं पाते, खासकर जब चोट दिल पर लगी हो। हमें दूसरों को माफ़ करना भी आना चाहिए। और दोस्तों, सभी के जीवन का मूल आधार उसका परिवार होता है। व्यक्ति काम भी अपने परिवार की सुख सुविधा के लिए करता है, पर कुछ लोग अपने परिवार की सुख सुविधा का ध्यान तो रखते हैं, पर परिवार के साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पाते। जी, क्वालिटी टाइम अपने परिवार के साथ ज़रूर बिताएं। अपने परिवार के संग बिताया हुआ समय ना सिर्फ आपको बल्कि आपके परिवार के जीवन को भी खुशहाल और सुखी बनाता है। परिवार के संग बिताया हुआ हर एक पल और समय आपको अंदर से एक खास खुशी का एहसास कराता है और आपकी सैड लाइफ को हैप्पी लाइफ बनाता है। दोस्तों, भगवान को ज़रूर याद रखें। अपने व्यस्त जीवन में कुछ समय निकालकर भगवान को याद और उनकी भक्ति ज़रूर करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको अपने अंदर से आत्म शांति जो है, जो अंदर से जो शांति है, उसका अनुभव होता है, और खुशी भी महसूस होगी, जो कि सुखी जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे भी आज तक हम ये बात अपने बुजुर्गों, गुरुओं और बड़े बड़े ग्रंथों में सुनते और पढ़ते आए हैं कि अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए भगवान की भक्ति से बड़ा कोई मार्ग नहीं होता है। इसलिए दोस्तों, जब भी समय मिले अपने धर्म और प्रथाओं के अनुसार अपने प्रभु को ज़रूर याद करें।
जिस किसी भी रूप में उसे मानते हैं, माने ज़रूर। उनका आदर और सम्मान करें और उनसे अपने द्वारा और अनजाने हुई किसी भी भूल गलती के लिए क्षमा मांगे और हमेशा ही सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति भी मांगे। और दोस्तों, अगर हमारा मन और शरीर स्वस्थ है तो हम हर काम अच्छे से कर सकते हैं। योग और ध्यान न सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक और स्वास्थ्य के लिए भी एक परम लाभदायक है। जी हाँ, बल्कि सुबह योग और ध्यान करना भी सुखी जीवन के लिए बहुत आवश्यक नियम है। जी, हमारे लिए लाभदायक है और रोज़ योग और ध्यान करने से आपके मन को शांति और एक अनजाने से बहुत भारी बोझ से मुक्ति का अनुभव होता है। और दोस्तों, सबसे जो अंतिम बात मैं आपसे कहने जा रही हूँ कि हाँ, यदि आप छोटी-छोटी बातों में दुखी हो जाते हैं, इसी तरह छोटी-छोटी बातों में खुशियाँ ढूँढें। हालाँकि खुशियाँ आपके चारों ओर हैं, लेकिन चारों तरफ आपकी खुशियाँ फैली हैं, लेकिन बस उसे ढूँढने की ज़रूरत है। लेकिन कारणों से हम दुखी होना आसान समझते हैं और खुश रहना मुश्किल। यदि आप एक हैप्पी लाइफ़ चाहते हैं, तो हमेशा दोस्तों हँसमुख और खुश रहना सीखें। हँसमुख रहने के लिए जीवन की हर छोटी-छोटी बातों और पलों को जीना सीखें। वो बातें और पल जो आपको सुख का अनुभव कराती हैं, उन्हें हमेशा याद रखें और जो बातें दुःख का एहसास कराएँ, उन्हें अपने जीवन से बाहर कर दें। अपने जीवन की किसी भी घटना पर यदि आप उसके सकारात्मक पहलू पर ध्यान देंगे, तो खुशियाँ आपकी तरफ आकर्षित होंगी। दूसरों की खुशियों को भी अपना मानें और कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति की कोई भी बात का बुरा ना मानें। किसी से भी ईर्ष्या ना करें। आपको कोई कितना भी बुरा भला कहे, जब तक ज़रूरी ना हो उसको कुछ भी जवाब ना दें। तो दोस्तों, हम यही चाहते हैं कि आप हमेशा हँसमुख रहें, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें।